नासिक के बाद हरिद्वार, बड़ौदा और अयोध्या में भी हमारे अखाड़ों की जो है वो प्रधान पीठ। तो इस रूप में ये अखाड़ों का जो हमारी जो तपस्या भूमि है, वह तपस्या भूमि भी यह त्रिकोण ही है। काशी, अयोध्या और प्रयागराज का जो त्रिकोण है वह हमारे अखाड़ों का जो है वो मूल त्रिकोण है। उसमें वो त्रिकोण एक रूप में हरिद्वार में की ओर आगे जाता है, तो दूसरा जो है वो जूनागढ़ में भी है, नासिक में भी है और त्र्यंबकेश्वर में भी है। अब हमारे सामने अखिल भारतीय श्री पंच जो है महान निर्वाणी अखाड़ा आ रहा है। आप देखें कि ये जो सामान्य नहीं है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण दो तत्व है कि हमारे यहाँ जो हमारी परंपरा रही है, हमारे ऋषियों की, ज्ञानियों की परंपरा रही है, वो हम लोगों की जो सामर्थ्य है उसके आगे देखें। अब आप देख रहे हैं नागा सन्यासी को, तो हमारे जो सन्यासी, उनकी परंपरा क्या है, जिस चीज़ का विचार हम जहाँ समाप्त कर देते हैं वहाँ से उनके विचार प्रारंभ होते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद का एक संदर्भ हमें स्मरण आ रहा है कि सृष्टि के विकास क्रम पर 6 महर्षि चर्चा कर रहे थे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अलग अलग उन्होंने मंतव्य दिया। कालः स्वभावः नियतिर् यदृक्षा। किसी ने कहा कि काल अवश्यंभावी है, उसके अनुसार सृष्टि होती है। किसी ने कहा नहीं, ये तो सृष्टि का स्वभाव ही है, सृष्टि होगी ही, उसमें किसी का उनका नहीं है, ऐसे कैसे हो सकती है, स्वच्छंद तो नहीं है सृष्टि, है जब चाहे तब हो जाए। तो फिर उनका तीसरे ने कहा नहीं भाई, नियति है, सृष्टि होनी ही है। उनका नहीं, यह भी नहीं हो सकता है। तो कहा जब परमात्मा की जो इच्छा है, यदृच्छा जो है, उससे भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि वो पुरुष कारण है, जो नियंता कारण है, लेकिन छवों ने ये माना कि नहीं, ये सब कारण सृष्टि के नहीं हैं। तो सृष्टि का कारण कैसे जाने? ये सृष्टि के कारण जानने का केवल एक मार्ग है। किसी भी कारण को जानने का एक मार्ग है, वह है योग साधना का मार्ग। योग साधना में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, यहाँ तक तो सबकी गति है। अष्टांग योग में 6 की गति सबकी है, लेकिन ध्यान योग पर पहुँचने की दृष्टि कतिपय कुछ तपस्वियों की होती है। तो हमारा श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन योगात्म देवात्म शक्तिर स्वगुणैर्निगूढ़ाम। तब उन तपस्वियों ने ध्यान योग में जाकर के उस तत्व का दर्शन किया जो समस्त सृष्टि का परिचायक है, अर्थात तो परम देव तत्व। तो हमारे ये नागा, हमारे जो सन्यासी हैं, ये सन्यासी हम लोगों का जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ये जो बहिर्योग है, ये तो इनके जीवन का अंग है। इनके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम की ज़रूरत नहीं है, ये इनके नित्य नैमित्तिक जीवन का है। जैसे हम अपने कोई कार्य करते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं या कार्यालय जाते हैं, वो हमारा अंग है, वैसे ही इनका जो बहिर्योग है वो इनका अंग है। लेकिन जो इनका अंतर्योग है, ध्यान, धारणा, समाधि, वो इन तपस्वियों का मूल वैशिष्ट्य है। वो श्वास लेते हुए, चलते हुए, वो अपनी इन तीनों का जो है, जो इनका अभ्यास होता है, उस अभ्यास के कारण ही देवात्म शक्तिर स्वगुणैर्निगूढ़ाम, जो स्व में स्व के अंदर प्रतिष्ठित देवात्म शक्ति है, उसका दर्शन ये तपस्वी हमारे सन्यासी करते हैं। मैं आगे की चर्चा के लिए अपने विद्वान सहयोगी से निवेदन करता हूँ। अखाड़ों की इस परंपरा के विषय में हमने कुछ बात की, लेकिन अखाड़े हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए थे। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अखाड़ा शब्द सुनते ही पहलवानी, कुश्ती का ध्यान आता है। साधु संतों के कई अखाड़े हैं और इन अखाड़ों को बांटा गया। जब आप नामों को पढ़ते हैं तो कई बार आपको बहुत सारे नाम दिखाई देते हैं। जैसे अभी आप अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा को देख रहे हैं। अगर सिलसिलेवार तरीके से वर्गीकरण के आधार पर आप इन अखाड़ों को देखना शुरू करें तो आपको समझ में आएगा कि
अखाड़े मूल रूप से 3 वर्गों